हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक हो गए। तो आज हम देखते हैं एट द ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना, है ना। तो अब हम देखेंगे अध्याय 2 का अभ्यास। अभ्यास में दिया हुआ है प्रश्न पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें हमें सही विकल्प को चुनकर लिख देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है प्रश्न दिया हुआ है, वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है या सूर्य की किरण आर पार निकल जाती है, निम्न में से होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ कांच का टुकड़ा, रेत, नमक, लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच का टुकड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ताला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है कील, ऑप्शन सी दिया हुआ है लोहे की छड़, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लास्टिक की डोरी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह हो जाएगा प्लास्टिक की डोरी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए सरसों का तेल, ऑप्शन बी शीतल पेय, ऑप्शन सी नारियल का तेल, ऑप्शन डी केरोसिन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी शीतल पेय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका दिया हुआ है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो, निम्न में से है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कांच की प्याली, ऑप्शन बी प्लास्टिक का खिलौना, ऑप्शन सी स्टील का चम्मच, ऑप्शन डी पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा कठोर और चमकदार वस्तुओं में से वह हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील की चम्मच। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, है ना। तो पारदर्शी वस्तुओं को हमें पहचानना है। तो इधर ऑप्शन ए दिया हुआ है दर्पण, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टील प्लेट, ऑप्शन सी दिया हुआ है आवर्धक लेंस, ऑप्शन डी दिया हुआ है कांच का ग्लास। तो इसका जो उसके नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में ए व पहला व दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा व तीसरा सही है, ऑप्शन सी तीसरा व चौथा सही है, या ऑप्शन डी पहला या चौथा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले में आ जाएगा आपका अपारदर्शी आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा कोमल, तीसरे में आ जाएगा पारदर्शी, चौथे में आ जाएगा गुणों और पाँचवें में आ जाएगा प्लास्टिक और धातु। ठीक है, तो ये आपको देख के भर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 3। यदि हम पदार्थों के समूह ना बताएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर देखिएगा, यदि हम पदार्थों के समूह ना बताएं तो हमें उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होगी, है ना। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई, तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी गई थीं। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके, है ना।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है पदार्थ का नाम और दूसरी साइड है पदार्थ से बनी वस्तुएं। तो यहाँ पर आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया हुआ है लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, है ना। तो इनसे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं तो ये आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर है पदार्थों को गुणों के आधार पर, है ना। पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां। दिया हुआ है घरों में खाना बनाने और खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता? तो इसका उत्तर देखिएगा। यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय वे जल जाएंगे। यदि उनमें द्रव भरा जाएगा या फिर पानी वगैरह भरा जाएगा तो वह बर्तन से रिसेगा, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8वां। लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका उत्तर है कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान पदार्थ को संपीड़ित एवं खरोच कर की जा सकती है। कोमल पदार्थ संपीड़ित हो जाते हैं जबकि कठोर संपीड़ित नहीं होते हैं, है ना। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9। चमकदार या विद्युतवान पदार्थों जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर दिया हुआ है चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण अपनी चमक खो देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पदार्थों के नाम में लिख सकते हैं आपके यहाँ चांदी, है ना। चांदी में अगर हवा अगर पड़ती है तो उसका रंग जो है चेंज होने लगता है ना। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन या फिर दूध, है ना। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। सिरका तथा नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाते हैं जबकि सरसों का तेल और नारियल का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होते हैं, है ना। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11। तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विडोलित करने पर पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, ना। तथा कौन से लुप्त नहीं होते, मतलब कि कौन से पदार्थ नहीं घुलते हैं। पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड लिखा हुआ है पदार्थ और दूसरी साइड, एक साइड पदार्थ लिखा हुआ है, दूसरी साइड लिखा हुआ है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है या फिर लुप्त नहीं होता। तो नमक है, नमक क्या है, जल में घुल जाता है, मतलब कि लुप्त हो जाता है। और जो खाने का सोडा है वह भी लुप्त हो जाता है ना। आगे दिया है यहाँ पर चीनी है, तो चीनी भी लुप्त हो जाता है। बालू मतलब रेत को अगर जल में डालेंगे तो वह नहीं घुलेगा, है ना। तो उसका लिखेंगे लुप्त नहीं होता। चॉक पाउडर ये भी लुप्त नहीं होता। और लकड़ी का बुरादा यह भी जल में घुलनशील नहीं होता है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा, है ना। तो इसका उत्तर देखते हैं। बूझो पहेली को कांच का चश्मा बनाने की सलाह देगा क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज अपारदर्शी होता है, मतलब कि पारदर्शी नहीं होता है ना कागज। आगे देखिएगा दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 13 है।
तो इसमें दिया हुआ है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, है ना। तो इसमें दिया है पहला, पारदर्शी को हम परिभाषित करते हैं, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कि कांच है, जल और हवा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी है, गत्ता है और धातुएं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे है दिया हुआ है पारभासी है ना। पारभासी को हम परिभाषित करेंगे, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्टता से नहीं देख सकते, है ना, वह पारभासी कहलाते हैं, जैसे कि तेल लगा कागज़ और बटर पेपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जो कि दिया हुआ है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। तो आप देख सकते हैं एक साइड लिखा हुआ है वस्तुओं के नाम और दूसरी साइड लिखा हुआ है कि वह वस्तु जल में तैर सकती है या जल में डूब जाती है ना। तो आप देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है लकड़ी, तांबे का तार, चौक के टुकड़े, प्लास्टिक की गेंद, नारियल तेल, कंचे, कागज़, स्पंज, कांच का टुकड़ा और सिक्का। तो उसके आंसर इधर दिए हुए हैं, आप देख के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना। तो यहाँ पर पदार्थ का गुण दिया हुआ है और पदार्थ के गुणों के नाम दिए हुए हैं ना, जैसे कि कठोर, कोमल, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमकीली, विलेय, अविलेय, हल्का, भारी और पारभासी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कठोर में दिया हुआ है पत्थर है, लकड़ी है, कोमल में रुई है, स्पंजी है, पारदर्शी में कांच, प्लास्टिक, अपारदर्शी चम्मच, पत्थर, चमकीली वस्तु में आ जाएगा कांच, सोना, विलेय में नमक, चीनी, अविलेय में रेत और चॉक पाउडर, हल्के में स्पंजी और रुई, फिर भारी वस्तु में लोहा और पत्थर और पारभासी में एक्सरे और बटर पेपर, ठीक है। तो इसके प्रकार से आप देख के यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अब हम आगे देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 1, है ना। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रमांक 1 आप देख के भर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका खाद्य वस्तुएं, अखाद्य वस्तुएं और विद्युतहीन वस्तुएं और विद्युतवान वस्तुएं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख के और अच्छे से भर सकते हैं इस तालिका को, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे प्रोजेक्ट क्रमांक, जो प्रोजेक्ट कार्य है दूसरा, है ना। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा नंबर का देखेंगे हम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तालिका बनी हुई है और इस तालिका में भी यहाँ पर दिया हुआ है वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखने हैं ना, और आयताकार वस्तुएं हैं, बेलनाकार वस्तुएं हैं और गोलाकार वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर सारे वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। इस तरह से आप इसको भी देख के और लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से लिखाई करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर के साथ, अगले अभ्यास के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।